An LCR series circuit with R equal to 100 ohm is connected to a 200 volt 50 hertz AC source. तो पहला जो आपको सेंटेंस दिया है बेटा, उसमें LCR सर्किट दिया है, उसमें रेजिस्टेंस दिया है आपको 100 ओहम और AC सोर्स जो है उसका वोल्टेज 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. दूसरा सेंटेंस, when only the capacitance is removed the voltage leads the current by 60 डिग्री. अब कैपेसिटेंस जो है यानी कैपेसिटर हटाया तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 60 डिग्री से. एंड व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, जब इंडक्टेंस यानी कॉइल हटाया, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री. तो करंट लीड करता है वोल्टेज से 60 डिग्री. तो द करंट इन द सर्किट इज, सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है ये हमें वहाँ पूछा है. तो पहले इसमें आपको पूरा का पूरा LCR सर्किट दिया है. क्या दिया है? LCR सर्किट दिया है. ओके. और फिर उसमें दो केसेस आपको मेंशन की है. तो पहले देखो, फिर तो ये L, C और R ये दिया है आपको, और ये AC सोर्स, ये L, C, R मतलब ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, और ये करंट पास हो रहा है I. और इस सोर्स का आपको मेंशन किया है वोल्टेज. वोल्टेज दिया है, कितना दिया है वोल्टेज? 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है. ओके, यस. तो पहले केस में ये था, मतलब पहले मेन इसमें. अभी इसको बाइफरकेट किया. क्या किया? तो इसको बाइफरकेट क्या किया कि इसके अभी जैसे दो पार्ट ये हुए. पहले इसमें से क्या हटाया बताओ? पहले इसमें से, तो पहले इसमें से हटाया कैपेसिटर और दूसरे इसमें से हटाया इंडक्टर. तो देखो कैपेसिटर हटाया तो फिगर क्या रहेगी अभी? ये L और R. क्लियर क्या रे बाबू? और ये AC सोर्स वैसे ही. तो ये L और R, कैपेसिटर हट गया, और दूसरे इसमें ये L हट गया तो कैपेसिटर है और रजिस्टर है, और ये AC सोर्स वैसा ही. यस. तो आप मुझे बताइए, अभी यहाँ हमें प्रॉब्लम में बोला गया है कि भाई जो फेज डिफरेंस है पहली केस में वो 60 डिग्री है और दूसरी भी केस में फेज डिफरेंस कितना है? 60 है. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ये क्या होगा. तो यहाँ पे अभी इसका अगर हम ये ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? हाँ, इम्पेडेंस ट्रायंगल. क्या आएगा इम्पेडेंस ट्रायंगल बताओ? ये इम्पेडेंस ट्रायंगल, ये R, ये रहता है Z, ये एंगल है फाई, और ये क्या रहेगा? ये रहता है XL माइनस XC. लेकिन यहाँ L ही है ना, C नहीं है, तो XC ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, है ना. तो मुझे बताओ पर यहाँ पे tan फाई क्या आएगा? tan फाई इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी XL अपॉन R. XL अपॉन R. हाँ, तो tan फाई, फाई कितना दिया है अभी आपको? 60 डिग्री. बोलो रे बाबा कितना? 60 डिग्री, है ना. और कौन सी वैल्यू आपको दी है वहाँ पे? R दिया है 100. R कितना दिया है? 100. तो ये देखो XL अपॉन 100. तो मुझे बताओ ज़रा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan 60 कितना होता है? tan 60 यानी √3. ओके. और ये XL अपॉन 100.
100 इधर लिया तो क्या होगा 100√3 इक्वल टू एक्सएल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो एक्सएल आ गया 100√3, इतना ओहम एक्सएल की वैल्यू मिली। अब इधर इसके लिए तो इसका इम्पेडेंस ट्रायंगल ये वाला ड्रॉ किया हमने, ये वही आर, ये जेड, और यहाँ पे क्या रहता है एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, या जो बढ़ा रहा, अगर सी बढ़ा रहा तो एक्सी माइनस एक्सएल। लेकिन यहाँ अभी कैपेसिटर है, रजिस्टर तो है ही लेकिन कैपेसिटर है, इंडक्टर गायब है तो एक्सएल हट जाएगा, और ये एंगल फाई, तो यहाँ क्या आएगा बताओ फिर, tan फाई इक्वल टू एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ भी आपको tan फाई की वैल्यू, यहाँ भी दूसरी केस में भी 60 दी है, एक्सी अपॉन आर तो दिया है 100, तो इधर बताता हूँ, तो tan 60 यानी √3 इक्वल टू ये एक्सी अपॉन 100 इधर लिया तो 100√3 इक्वल टू एक्सी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो ये एक्सी इतना ओहम मिल गया, यस, तो ये एक्सएल हुआ और ये एक्सी हुआ। तो हमें प्रॉब्लम में पूछा क्या है, हमें पूछा है प्रॉब्लम में द करंट इन द सर्किट, सर्किट में से बहने वाला करंट कितना, ये हमें वहाँ पूछा है, सर्किट में से बहने वाला करंट कितना। यहाँ जेड फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, जेड। ये सर्किट के लिए ये हमारा मेन सर्किट है, तो यहाँ बताता हूँ देयरफॉर क्या है रे जेड का फॉर्मूला मुझे बताओ, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, है ना। तो रूट आर की वैल्यू कितनी दी है 100 का स्क्वेयर, और देखो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम आई है, क्या आई है कितनी 100√3 एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू, और एक्सी की वैल्यू वही 100√3 स्क्वेयर, वैसे ही क्लियर। तो ये √100 का स्क्वेयर और ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वेयर, तो ये √100 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, तो ये 100 ओहम, जेड यानी इम्पेडेंस, जेड यानी ये इम्पेडेंस, इम्पेडेंस यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये आ गया 100 ओहम। अब आपको प्रश्न पड़ा होगा कि सर हमने पहले एक्सएल फाइंड किया, फिर एक्सी फाइंड किया, फिर जेड का फॉर्मूला, उसमें एक्सएल और एक्सी को रखा और हमने जेड फाइंड किया। सर हमें ये सब कुछ तो फाइंड करना ही नहीं है, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वो करंट फाइंड करना है। तो करंट का जो फॉर्मूला है वो बरोबर ध्यान दो, जो हमें करंट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है ना, यहाँ क्या दिया है देखो, सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ बरा, 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको वो वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज V0 कितना दिया है बोलो, 200 वोल्ट, कितना दिया है, और हमें क्या पूछा है, वो करंट I0, ओके। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार V0 इक्वल टू I0 इंटू आर नहीं बोलना रजिस्टेंस, यार रजिस्टेंस सर्किट का Z होता है, आर रजिस्टेंस तब रहता है जब सर्किट में सिर्फ R होता है, क्लियर क्या, क्या रहता है, ये सिर्फ रजिस्टर रहा तो R रहेगा, क्लियर क्या। लेकिन ये तीनों है, L भी है, C भी है, R भी है, तो इस पूरे सर्किट का रजिस्टेंस रहता है Z, और उस टोटल रजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। तो हमें I0 फाइंड करना है, तो बोलो बरा ये V0 हमें कितना दिया है 200, I0 वैसे ही, और Z की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी फाइंड की है बोलो 100। तो देखो ये है ना, 2 0 इधर के 2 0 कैंसल, तो क्या बचा 2,
इक्वल टू I0, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू ये 2 एम्पियर, ये आ गया करंट। तो बोलो राइट ऑप्शन फिर कौन सी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर करे बाबू? यस। एन AC जनरेटर प्रोड्यूसिंग 10 वोल्ट RMS वैल्यू, देखो बेटा अभी वोल्टेज आपको क्या दिया है? RMS वोल्टेज दिया है। क्या दिया है? RMS वोल्टेज। RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। हाँ, एट 200 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपको क्या दी है? फ्रीक्वेंसी। ये आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है। क्या दी है? एंगुलर वेलोसिटी। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 50 ओम रजिस्टर। ये 50 ओम रजिस्टर को कनेक्ट किया। ए 400 मिली हेनरी इंडक्टर, एक 400 मिली हेनरी इंडक्टर को भी कनेक्ट किया। एंड ए 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, मतलब तीनों को कनेक्ट किया, रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो द RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज, तो उस इंडक्टर के ऊपर का RMS वोल्टेज कितना? इंडक्टर के ऊपर का पूछा बेटा। किसके ऊपर का? इंडक्टर के ऊपर का RMS वोल्टेज पूछा है। ओके, इंडक्टर के ऊपर का। तो फिर से हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। कैसे? वही सर्किट कि ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर और ये AC सोर्स, ये करंट बह रहा है। तो ये हमें दिया है इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी ही मैंने बताया आपको कंडेंसर बोला जाता है इसको, और ये रजिस्टर। इंडक्टर के पास ये सेल्फ इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर के पास ये कैपेसिटी C यानी कैपेसिटेंस, रजिस्टर के पास रजिस्टेंस R। इंडक्टर का जो रजिस्टेंस होता है ये XL होता है। मैंने आपको बताया क्या बोला जाता है XL को? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के रजिस्टेंस को बोला जाता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रजिस्टर के रजिस्टेंस को यही RE बोला जाता है। क्लियर क्या? यस। तो अभी इसमें पहले आपको क्या डाटा दिया है वो बताओ। तो हमें वो RMS वोल्टेज दिया है, ओमेगा दिया है, रजिस्टेंस R दिया है, इंडक्टेंस L दिया है और वो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी दी है। तो कौन सी वैल्यू दी है बताओ बरा? ये RMS हमें दिया है। क्या दिया है? दिया है ना। देखो आप बराबर वैल्यू देखो कितनी दी है? 10 वोल्ट। कितनी? 10 वोल्ट। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ना, हेलो, ये जो साइकिल है, हाँ, ये मैं आपको आइडिया दे दूँ कि ये जो बेटा साइकिल है, हाँ, तो ये नंबर ऑफ साइकिल, जैसे एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी साइकिल तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी एफ या एन से डिनोट की जाती है। और जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ फिर ऑटोमेटिकली ओमेगा आता है। ओमेगा यानी 2 पाई एफ या 2 पाई एन। तो जहाँ भी फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ ऑटोमेटिकली ओमेगा रहता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या दी है बोलो जल्दी प्रॉब्लम में? वो दी है 200। कितनी दी है? 200 रेडियन पर सेकंड। क्लियर? और रेजिस्टेंस R दिया है कितना? 50 ओहम। कितना दिया है बोलो जल्दी? 50 ओहम। और इंडक्टेंस L और C दिया है। इंडक्टेंस कितना दिया है? 400 मिली हेनरी। तो ये L दिया है 400 मिली हेनरी। तो 4 2 0, ये देखो 2 0 दिए, 2 0 यानी 10⁻², मिली यानी 10⁻³ और ये हेनरी। तो ये बेटा 4 और ये 10⁻² यानी -1 हेनरी। यस। फिर कैपेसिटी भी दी है। कितनी दी है कैपेसिटी कंडेंसर की? 200 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटी दी है 200 माइक्रोफेरेड। तो 2 0 यानी 10⁻², माइक्रो यानी 10⁻⁻6, ये फेरेड। तो ये 2 × 10⁻² - 6 यानी -4 फेरेड। ये जो वैल्यूज़ हमें दिए 1 2 3 4 5 वो सभी हमने लिख ली है। क्लियर क्या? सभी वैल्यूज़ हमने लिख ली है। फिर हमें पूछा क्या है उन्होंने
तो उन्होंने पूछा है कि भाई इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज क्या, इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज क्या। यस, तो हमें ये टोटल ईएमएफ दिया है ये, और उसकी भी आरएमएस वैल्यू दी है। तो ये जो आरएमएस वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, हाँ, ये फिर अभी ये तीनों को जारी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो ये इंडक्टर के ऊपर ईएल आता है, कैपेसिटर के ऊपर ईसी आता है, और रजिस्टर के ऊपर ईआर आता है। तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया तीन। इसमें हमें क्या पूछा है, हमें ये वाला पूछा है। किसके ऊपर का पूछा है, हाँ, इंडक्टर के ऊपर का पूछा है। क्या पूछा है, हाँ। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए वापस डाटा के ऊपर आइए। तो हमें पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते बोला मैंने, इम्पेडेंस बोलते। जेड फाइंड करना पड़ेगा हमें, पहले जेड फाइंड करना पड़ेगा, और जेड मिल गया तो फिर हमें करंट मिलेगा, और करंट मिल गया तो फिर हमें क्या मिलेगा, इसके ऊपर का क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो अभी ये देखो, ये ई आरएमएस वोल्टेज दिया है, तो फिर बहने वाला करंट भी क्या रहेगा, आरएमएस करंट। यही करंट यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और वापस आएगा। तो पहले हम यहाँ पे, अच्छा, यहाँ जगाने में यहाँ मेंशन करता हूँ। तो पहले z की वैल्यू क्या है, z का फार्मूला बोलो, √r² प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर, है ना। तो फिर XL माइनस XC, ओके। तो उसकी वैल्यू है ना हमारे पास, क्या होगा बताओ फिर, रूट, हाँ। अभी ध्यान दो, इधर साइड वर्क में पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइड वर्क। तो आप बोलेंगे सर आर की वैल्यू तो हमें मालूम है, बिल्कुल बेटा, 50 का स्क्वेयर। सर एक्सेल की वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन एक्सेल का फार्मूला क्या है रे, बोलो, एक्सेल यानी ओमेगा यल, क्या है, ओमेगा यल, क्लियर क्या। तो हमें ओमेगा भी मालूम है और यल भी मालूम है। बताओ बरा, ओमेगा कितना है रे बाबू रे, 200, कितना है, 2, और 2 0 यानी 10⁻², क्लियर क्या, 10⁻², यस। तो ये ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻², और यल कितना दिया है बताओ जल्दी, ये 4 × 10⁻⁻1, 2 × 4 8, और ये 10⁻2 - 1 1। तो इसका इतना क्या आ गया, ओहम। तो 8 और ये 10⁻1 यानी 10, 8 × 10 ये हो गया 80 ओहम, एक्सेल की वैल्यू। फिर बाद में XC क्या होता है, XC 1/ω/C। तो 1/, फिर से वही ओमेगा, ये 2 × 10⁻², और C यानी कैपेसिटी भी दी है 2 × 10⁻⁻4। तो ये 1/2 × 2 4, और ये 10⁻2 - 4 यानी -2। इसको अप लेके गया तो +2, तो 10⁻2/4, 10⁻2 यानी 100/4, 100/4 यानी 25। तो ये रेजिस्टेंस XC का 25 ओहम ये आ गया। ये यहाँ रखो। फिर एक्सेल की वैल्यू कितनी रे बाबू, 80, और XC की वैल्यू 25 का स्क्वायर। तो ये √50 का स्क्वायर वैसे ही, और ये 80 में से 25 गए, कितने बचे, 55 का स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर, तो देखो 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, एक 0 का 2 0, क्लियर। ये 2500, 50 का स्क्वायर 2500। इसी प्रकार से 55 का स्क्वायर अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 55 × 55, क्या आता है रे बाबू, 3025, क्लियर क्या। 5 5 = 25, 5 आएगा, देख लेता हूँ। हाँ, 5 5 = 25, 5 लिया, 2 कैरी, 5 5 = 25 + 2 27, और इसके साथ भी वही आएगा 2 7 5 5 7 + 5 12 2, ये 10 0 1, बिल्कुल सही बेटा, ये आ गया 3025। तो इसकी टोटल करो तो क्या आएगा रे बाबू रे, ये बोलो जल्दी, 5525, है ना, यस। तो इसका अगर हम रूट फाइंड करें तो ये आता है 74.3, क्या आता है रे बाबू, 74.3 जेड की वैल्यू,
कैसे फाइंड करोगे? एकदम सिंपल, ये हमें जो मिला है, तो ये जो हमारे पास था 50 और 55, तो इसका टोटल जो करेंगे तो वैल्यू तो अभी इसकी जो रूट को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 55 से अबो आएगी। तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास 5 5 2 5, क्लियर क्या? तो यहाँ हम मतलब ये टेंटेटिवली लेंगे कि भाई 75 का स्क्वायर क्या आता है? किसका स्क्वायर? 75 का स्क्वायर। हेलो, कितना? 75 का स्क्वायर। तो ये देखो 75 इंटू 75 अगर हम करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 लिया 2 कैरी, 5 3 ज़ा 75, सॉरी 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, ये 7 5 ज़ा 35, 5 लिया 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 क्या आ गया? 52। तो 5 2 6 5, ये देखो 5 6 2 5। तो ये जो नंबर है तो उसका रूट डायरेक्टली हमें लॉग टेबल यूज़ करने की परमिशन नहीं, तो हमें टेंटेटिव ही निकालना है। तो 75 का स्क्वायर आया तो ये 5 6 2 5 आया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये वैल्यू जो है 75, ये रूट की वैल्यू इसकी 75 से थोड़ी कम आएगी। तो ये 74.3। आप एक टेंटेटिवली कितना ले सकते हैं? 74 भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉग टेबल यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो ये z मिल गया। लेकिन सर हमें तो करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बोलो? करंट फाइंड करना है। तो ये z मिल गया, हमें पहले EL फाइंड करना है। तो EL फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? EL फाइंड करने के लिए यहाँ हमें किसकी वैल्यू मिल गई? z की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? जल्दी बोलो, z की वैल्यू। तो अभी हम पहले नहीं क्या, यहाँ से RMS करंट फाइंड करेंगे। ये इधर बताता हूँ। तो देखो ख्याल में रखो बरोबर, ये ERMS क्या रे बाबू रे? ERMS पिछले प्रॉब्लम में मालूम है क्या था? पिछले प्रॉब्लम में था E0, हाँ, में मैक्सिमम EMF। तो क्या लिखा था मालूम है क्या आपने? I0 इंटू Z। लेकिन यहाँ RMS वैल्यू बोली, क्या बोली है? तो ERMS यानी फिर IRMS इंटू Z। तो पहले ये IRMS हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ERMS हमें दिया है, कितना दिया रे बाबू? ये 10। IRMS हम फाइंड करेंगे और इसके लिए Z हमने फाइंड किया, कितना है रे बाबू? ये 74.3। तो ये IRMS यानी 10/74.3। तो ये देखो IRMS इक्वल टू न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना? तो फिर हम जानबूझ के क्या करेंगे, 10 के ऊपर मैं एक ज़ीरो दे देता हूँ। एक जीरो बढ़ाया इसलिए 10⁻⁻1 और ये 74.3। तो अगर इसका हम डिवीजन करेंगे तो एक टेंटेटिवली हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी ना। तो इसकी वैल्यू जो आती है बेटा ये 1.3 और ये 10⁻⁻1, ये IRMS। तो 10⁻⁻1 नहीं चाहिए तो पॉइंट को एक डिजिट बैक ले लो, तो क्या आएगा? 0.13 इक्वल टू IRMS। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, IRMS इक्वल टू 0.13, इतना एम्पियर। तो ये करंट मिल गया। लेकिन सर हमें ये इंडक्टर के ऊपर का रेजिस्टेंस चाहिए EL। हाँ, तो अभी EL मिलेगा। तो ये फिर से ओहम्स लॉ क्या होगा? देयरफॉर EL क्या होगा रे बाबू रे? ओहम्स लॉ। सर करंट कौन सा बह रहा है रे? ये IRMS, इसीलिए फाइंड क्लियर करके रखा रे बाबू। ए बाबू, तो ये करंट कौन सा? IRMS। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है रे बाबू? इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? तो आप बोलेंगे सर XL। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? क्लियर क्या? तो IRMS 0.13 और XL कितना है? XL ये देखो, XL कितना है? 80। कितना है? तो 0.13 इंटू 80 फाइंड करोगे, साधा कैलकुलेशन है। तो एक टेंटेटिवली जो आता है ये क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा बेटा 10.8। कितना आएगा? ये कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन ये देखो ना, 0.13 इंटू 80 करो बरे कैलकुलेशन। तो ये 0 वैसे ही 8 3 ज़ा 24, 4 लिया 2 कैरी, हाँ 8 1 ज़ा 8 और 2 10, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ये देखो 10.40, 10.40, ये 10.40। तो इसके आसपास की वैल्यू अगर आप देखोगे वोल्ट में तो कौन सी वैल्यू है बोलो? है ना 10.8। ऑप्शन बोलो। हाँ
ऑप्शन डी। क्लियर? कैसे सॉल्व किया बताओ जल्दी, और फिर इसके ऊपर दूसरे जो प्रश्न आते हैं वो भी बता दो जल्दी। कैसे सॉल्व करोगे? ये एक हुआ ना, मैं एक नहीं तीन तीन बताता हूँ अभी आपको। कितने? तीन तीन। बताओ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। तो आप बोलेंगे सर ई आर एम एस हमें दिया है, ओमेगा दिया है, आर दिया है, यल दिया है, सी दिया है, और सर हमें ये ई एल यानी इंडक्टर के ऊपर का जो वोल्टेज यानी ई एम एफ है वो फाइंड करना है। तो पहले सर हमने जेड फाइंड किया। जेड का फार्मूला हमें मालूम है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो पहले सर साइड वर्क में हमने एक्सएल फाइंड किया क्योंकि एक्सएल यानी ओमेगा यल, और फिर एक्सी फाइंड किया क्योंकि एक्सी यानी 1/ओमेगा सी। हमें ओमेगा यल और सी ऑलरेडी दिया हुआ था, उस आधार पे हमने एक्सएल और एक्सी फाइंड किया। वो वैल्यू यहाँ रख दी। यहाँ रखने से हमें जेड मिल गया सर। क्या मिल गया? जेड मिल गया। जेड यानी पूरे सर्किट का रजिस्टेंस। हमें सर आरएमएस वोल्टेज दिया है, इसलिए बहने वाला करंट ये आरएमएस करंट। तो फिर सर हमारे पास ओम्स लॉ है। क्या है रे ओम्स लॉ? वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज यानी ईएमएफ, करंट वैसे ही, और ये रेजिस्टेंस। अगर सिर्फ अकेला रजिस्टर रहा तो यहाँ रेजिस्टेंस आर रहता है, लेकिन ये एलसीआर सर्किट है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको? इम्पीडेंस जेड बोलते हैं। इसीलिए तो पहले जेड की भी वैल्यू हमने फाइंड करके रखी और आई आरएमएस की भी वैल्यू फाइंड करके रखी। आई आरएमएस की वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं। तो ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। ई आर एम एस दिया है 10, जेड हमने फाइंड किया है ये वाला आई आर एम एस, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं ये आई आर एम एस मिला। और फिर सर हमने ये जो हमें फाइंड करना है ई एल यानी इंडक्टर के ऊपर का ई एम एफ यानी वोल्टेज। तो फिर से ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये वोल्टेज है इंडक्टर के ऊपर का, तो ये करंट सर बहने वाला करंट कौन सा? आरएमएस करंट इंटू सर इसका रेजिस्टेंस एक्सएल। वैल्यू रखी तो ईएल मिल गया। अब ये ईएल के जगह तुम्हें ईसी भी तो पूछा जा सकता था रे, है या ना? क्या पूछा जा सकता था? बोलो बोलो। ईसी अगर पूछा गया होता तो फार्मूला क्या आता यहाँ? ईसी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सी, है या ना? तो एक्सी की भी तो वैल्यू तुम्हारे पास रेडी है ना, ये देखो ना। तो फिर हमें क्या मिलता? ईसी मिलता। और अगर ये रजिस्टर होता तो फिर ओम्स लॉ, फिर क्या मिलता? V इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू, हाँ तो ये आई की वैल्यू और ये रजिस्टर आर, आर था ना हमारे पास, क्या है 50। तो चाहे ये पूछो ये पूछो ये पूछो, कोई भी हम फाइंड कर सकते थे ना। तो अभी हमें क्या पूछा है? EL, तो हमने EL फाइंड किया। क्लियर? यस।